हर हर महादेव मित्रों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माँ अहोई से यही प्रार्थना कि आप सभी माताओं का व्रत भली भांति पूर्ण हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी संतान मातृ भक्त बने। वह इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे कि यह व्रत किस तारीख को मनाना चाहिए, इस वर्ष में क्या विधि है और क्या मुहूर्त है, क्या समय है, किस तरह से इस व्रत का पालन करना चाहिए। सबसे अधिक जानकारी उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो निसंतानता से परेशान हैं, संतान प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयत्न कर चुके हैं परंतु असफल नहीं। उनके लिए विशेष जानकारी इस प्यारी सी वीडियो के माध्यम से हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए ध्यानपूर्वक सुनिए, हमसे जुड़िए अधिक मात्रा में। वह इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। सर्वप्रथम इस व्रत को बताते हैं कब यह पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष 24 अक्टूबर को यह पर्व मनाना चाहिए। इस दिन संपूर्ण दिन अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। प्रातः काल से ही पूजन प्रारंभ होगा। प्रातः काल में पूजन अर्चना अपने विधिवत पूर्वक पारिवारिक परंपरा से पूर्ण करें। सायकाल में पूजन 5:40 से 7:17 तक संपूर्ण कर सकते हैं। माता अहोई की प्रतिमा आप कुमकुम आदि से भी दीवार पे बना सकते हैं, अन्यथा बाजार में मिलती है, आप उनको भी ला सकते हैं। गंगा जल आदि से उसको छींटा लगा करके पवित्र करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके माँ अहोई की प्रतिमा को स्थापित करें। पुष्पमाला चढ़ाएं, कुमकुम आदि चावल आदि चढ़ा करके थोड़ा सिंदूर उन पर चढ़ाएं और जो सिंदूर चढ़ाया है उसको अपनी मांग में स्थापित करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख में प्राप्त होगा और मधुरता आएगी। साथ ही अहोई साहू जो बनते हैं, चांदी की गोलियां बनती हैं, उनकी 9 या 7 मोतियों की माला बना करके माँ अहोई को अर्पण करें। उसके बाद थोड़े गेहूं ले उनके समक्ष रखें, उन पर एक पावन कलश में 9 बार घुमा करके 9 बार राउंड करके आप कलावा बांधे। एक सुपारी, थोड़ी दूब घास, चावल, कुमकुम, हल्दी, एक सिक्का, ये डाल करके उस कलश को तैयार कीजिए। कलश तैयार होने के बाद अपनी नित्य पूजा करने के बाद आप मां को भोग लगाइए। सफेद चीजों का, सफेद मेवा युक्त खीर बना सकते हैं, इन चीजों का भोग लगाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप मां को सफेद पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं, इसके से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके संतान, खास करके आपके पुत्र, अगर आप माँ अहोई को सफेद पुष्प अर्पण करते हैं तो आपके पुत्र मातृ भक्त बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। यह व्रत का पारण किस तरह से होता है आइए बताते हैं। इस व्रत का पारण तारों को देख करके जल अर्पण करके तभी इसका पारण होता है। आप इस दिन सभी माताएं बहनें सचेत रहें कि इस दिन चंद्रोदय के दर्शन ना करें। भगवान चंद्रमा के दर्शन इस दिन निषेध बताए गए हैं शास्त्रोक्त। ऐसा करने से आप अपने समस्त व्रत को नष्ट कर देंगी। जिस मनोकामना के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं वह विफल हो जाएगा, आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। आइए अब उन महिलाओं की विडंबना को समझते हैं जो निसंतानता से परेशान हैं, जो नितर प्रयास कर चुके हैं फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। आइए इस दिन वह माताएं जो साहू होते हैं उनकी 9 मोतियों की माला बना करके बीच में एक लोकेट माँ अहोई का बना करके उनको अर्पण करें। लाल धागे में उसको पिरा करके अर्पण करें। कुछ समय माँ को अर्पण करने के बाद में कुछ समय उसको स्वयं भी पहने, इससे माँ अहोई की कृपा विशेष होगी। इस दिन आप 108 पुष्प माँ अहोई को सफेद रंग के अर्पण करें, निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। आप इस दिन एक पारद के शिवलिंग लें या किसी भी प्रकार के शिवलिंग आप ले सकते हैं।
एक चांदी की या पीतल की कटोरी में उसको स्थापित कर लें शिवलिंग को। उनको नित्य प्रति आप अपनी मनोकामना बोल करके दुग्ध से स्नान कराएं, यानी कि कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें और एक बिल्वपत्र का पत्ता रोज चढ़ाएं। वह चढ़ा हुआ दूध आप अपने चाय दूध में मिला करके सेवन करें, वह बिल्वपत्र का पत्ता आप खाएं और अपने पति को खिलाएं। यह विशेष पूजन उन महिलाओं के लिए है जो संतान प्राप्ति से परेशान हैं। इसके अलावा इस दिन शाम के समय 5:40 के बाद आप एक कच्चे सूत का गोला लेके जाइए और पीपल के वृक्ष के समक्ष पहुंचिए। वहां उस की 7 बार परिक्रमा कीजिए, यानी कि पीपल के पेड़ पर 7 बार उस धागे को, सूत के धागे को लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उसको तोड़ना नहीं है, पूरे गोले को ऐसे ही छोड़ दें और अपनी मनोकामना मांगे कि हे शनि महाराज आप हम पर कृपा बरसाएं। आकर के अहोई माता के सामने अपना माथा टेके, जो सफेद फूल आपने वहां चढ़ाए हैं वे एक फूल अपने पास रखे और उस फूल को पीस करके, केसर थोड़ा उसमें डाले, थोड़ी हल्दी डाले, ऐसा उसको पीस करके और 21 दिन लगातार उसका तिलक आप भी करें और अपने पतिदेव को भी कराएं। निश्चित ही अगला व्रत आप अपनी स्वयं की संतान के लिए रखेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ हुई आप पर कृपा बरसाएंगी, आपके समस्त कष्टों का हरण करेंगी। माँ हुई अष्टमी का व्रत करने से हमारी संतान, जितने भी माताएं बहनें इस व्रत को करेंगी, उनकी संतान निसंदेह निरोगी होगी, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगी, ऊंची कामयाबी को छुएगी और विशेष करके मातृ पितृ भक्त बनेंगी। आप इस व्रत को भली भांति पूर्ण कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग आपको समझ ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।